वर्षा गायकवाड़ हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ रही हैं। वर्षा जी, जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, बहुत बड़े सवाल हैं। आखिर बाबा सिद्दीकी पर खुलेआम विजयदशमी के दिन इस तरह से शार्प शूटर्स आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। किसी तरह से कोई जानकारी तब सामने आती है जब खबर ये आती है कि उनकी जान चली गई है। बिल्कुल, हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग है ये, और कहीं ना कहीं दुखद भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई, जैसा आपने कहा, सही कहा कि दशहरे का दिन है, ब्रह्मपुत्र प्रेम का दिन है आज। और आज जो है उनके जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर जी वर्षा जी, आप अपनी बात पूरा कीजिए। उनकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा कर देता है। जिस तरह से उनको पहले भी मुझे जो मालूमात मिली है, उनको धमकी मिली थी, उन्होंने पुलिस के साथ भी ये जो है इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उनको सिक्योरिटी भी थी, वो सत्ता पक्ष के नेता थे। तो ऐसे में अगर ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसी दुखद घटना नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से उनके पास बॉडी प्रोटेक्शन था, या उनको जो सुरक्षा दी गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है। राज्य की कायदा सुव्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि ऐसी घटनाएं होती है, और वो भी पब्लिक प्लेस में हुई है ये घटना। ऐसा भी नहीं कि कहीं उनके ऑफिस के बाहर हुई है, और स्पेसिफिकली उनके लिए घटना करने का काम हुआ है, तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहा है कि कायदा सुव्यवस्था की महाराष्ट्र में परिस्थिति क्या है। आज आपको मालूम होगा, भाईकाला में भी पिछले 15 दिन पहले ऐसे ही एनसीपी एक नेता की जो है वो उसमें ऐसी दुर्घटना हुई थी, और छगन भुजबल खुद गए थे होम मिनिस्टर के पास इससे सवाल करके। तो ये घटनाएं जो हो रही है वो सही नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं कायदा सुव्यवस्था के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस यंत्रणा को सक्षम करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो चल रहा है जो खच्चीकरण पुलिसों का, ये बंद करना पड़ेगा। वर्षा गायकवाड़ जी, मेरे साथ राम कदम जी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। राम कदम जी, वर्षा गायकवाड़ जी जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले सर, सिक्योरिटी थी, अपने बेटे के दफ्तर से निकल रहे थे और अचानक से हमलावर आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। सर आपको क्या लग रहा है, कौन होंगे वो लोग? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। वर्षा गायकवाड़ जी जानती है कि बाबा सिद्दीकी एक समय उन्हीं के दल के नेता और उसके पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब उनका परिवार, उनके चाहने वाले लोग, उनके कार्यकर्ता और सभी लोग इस दर्द भरी घटना से दुखी हैं। अब ऐसे समय में अगर नेता इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं करते, और यही कारण है लोग राजनीति से दूर भागते हैं। राजनेताओं के बारे में जो अलग अलग जो भ्रांतियां बनी हैं, वो यही मूल है इसका। ये समय किस चीज का है? ये समय सभी दलों ने एक साथ आकर के कहने का है कि ऐसी घटना दोबारा न घटे। जो आरोपी है, जो गुनहगार है, जो षड्यंत्रकारी है, वो जेल की सलाहों के पीछे जाए। लेकिन राम कदम जी, अभी वर्षा गायकवाड़ नहीं, वैसे भी 15 दिन पहले भी एक घटना हुई, एनसीपी नेता को इसी तरह से किया गया, और ये भाईकला की घटना है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो फिर सवाल उठेंगे ना सर? अगर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, मैं घिनौनी राजनीति में नहीं जाता, पर याद करें 1995 के पहले का समय, किसी ने कार भी ली तो धमकी भरे फोन आते थे फिरौती के, क्या भूल गए हैं? 95 में जब मुंडे जी, गोपीनाथ मुंडे जी स्वर्गीय महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने, सबको उन्होंने इस प्रकार से कार्रवाई की गुंडों पर। ठीक, खैर मैं उस बातों पर उलझना नहीं चाहता। इस समय केवल मात्र इतना ही है कि सरकार का दायित्व, सरकार गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे निश्चित तौर पर डालेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी व्यक्तिगत तौर पे मेरे मित्र रहे हैं, और मैंने और उन्होंने, हमने एक साथ कई समय बिताया है। इस पूरे वाकया से मैं स्वयं व्यथित हूँ, और इस समय कोई घिनौनी राजनीति से हम उलझना नहीं चाहते। हम उनको, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके चाहने वालों को न्याय देना चाहते हैं, और पुलिस न्याय देगी। वर्षा गायकवाड़ जी भी हमारे साथ है। राम कदम जी, वर्षा गायकवाड़ जी, राम कदम जी कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है इस तरह की राजनीति करने का। अभी हम सबको एक साथ आकर इस हमले पर तमाम जानकारियां सच्चाई के साथ सामने आए, इस बात की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं राम कदम जी से एक ही पूछना चाहूंगी सवाल कि राम कदम जी, बाबा सिद्दीकी जी हमारे भी साथी थे,
दुर्भाग्यवश ये घटना हुई है, जिसके बाद हम उनके जो है वो आज ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये वर्षा जी घटनाक्रम आपको मैं रोक रही हूँ। उप नहीं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं लीलावती हॉस्पिटल। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं इस घटना के बाद। जी वर्षा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए इस घटना के बारे में जैसी ही जानकारी मिली, उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस लीलावती हॉस्पिटल। बहुत शॉकिंग है, बहुत डरा देने वाली घटना है कि आखिर एक ऐसा नेता, एक ऐसा शख्सियत जिसकी पहचान है महाराष्ट्र में और आज से नहीं वर्षों से है, उनको 2 या 3 शार्प शूटर्स आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं और तब जाकर पता चलता है जब वो अस्पताल पहुंचते हैं और उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वो हो सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और हमारे सहयोगी राजीव दे रहे हैं। राजीव बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि एसआरए प्रोजेक्ट में उनकी विवाद में इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद था, उसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। लेकिन 15 दिन पहले बायकला में भी इस तरह की घटना हुई थी, तो उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से चिंता जताई गई है कि ऐसे घटनाक्रम क्यों महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब चुनाव सर पर है। और इधर जो जानकारी मिल रही है, जैसा मैंने अभी बताया कि आरोपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं 2 लोगों को डिटेन किया गया है, 2 लोग हिरासत में बताए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन्हें सिक्योरिटी भी मिली होगी। क्या सिक्योरिटी में कुछ लाप्स हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर लापरवाही किसकी तरफ से मानी जाए? एसआरए प्रोजेक्ट में विवाद हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की आशंका है। ये हमारे सहयोगी राजीव बता रहे हैं। राजीव जुड़े तो उनसे हम और डिटेल्स लें कि आखिर ये एसआरए प्रोजेक्ट में विवाद किस तरह, कब शुरू हुआ और क्या आखिर जानकारियां हैं जिसको आधार बनाकर ये बात कही जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल इस घटना के बाद जरूर उठेंगे। राजीव, हम बार बार ये बता रहे हैं कि एक एसआरए प्रोजेक्ट विवाद है जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या इस वजह से हो सकती है। ये विवाद क्या है, कितने दिन पुराना है और उसमें बाबा सिद्दीकी की क्या भूमिका रही? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस पूरी घटना के मामले में बड़ी खबर बता दूं कि मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 लोगों को जगह से ऑन द स्पॉट जहां पर फायरिंग हुई मुंबई के खेरवाड़ी इलाके में, जो कि निर्मल नगर पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, वहां से उनको हिरासत में लिया गया है। उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है।